Hello guys, welcome to my academy channel. On the student recommendation, पहले ही बोल रहा हूँ स्टूडेंट रिकमेंडेशन क्यों है, क्योंकि मैंने जो अपनी वीडियोस 9th क्लास की डाली हैं तो कुछ यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 10th क्लास से भी इंटरेस्टेड हैं, तो उनका एक कमेंट सेक्शन में आया था कि सर प्लीज कंटिन्यू विद क्लास 10th। तो आज हम अपनी क्लास 10th की वीडियोस को भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं किसकी, 10th क्लास की। 10th क्लास से पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, देखो बेटा 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम्स है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले कुछ नहीं करना है सर। देखो सिंपल सीधा हिसाब है जो आजकल का नॉर्मली ट्रेंड है कि सर अभी तो बहुत टाइम है, सर बहुत टाइम है। लेकिन एक बात सुनो कि अगर वो चीज आप एक साथ करेंगे तो बर्डन हो जाएगा ना। अब मैं कहूँ, मैंने एक दिन आपको बिठाया, आपके ऊपर मैंने कुछ एक चीज आपके सिर पे रख दी, आपने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है रख दो। फिर मैंने दोबारा अगले दिन डाल दिया, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है रख दो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके सिर पे बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा और आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो यही काम आप लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि चलो सर बहुत ही कैजुअली, ठीक है सर 10th है अभी पढ़ लेंगे, सर अभी तो 9th में पास होके आ गए, सर हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज बर्डन में बननी शुरू हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स, आई थिंक सभी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स हमारे सितंबर में हो जाते हैं। तो सितंबर आने ही वाला है क्योंकि अगस्त चल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आनी बच्चे को शुरू हो जाती हैं जब वो क्या करता है, रिविजन करने बैठता है या फिर क्लासेस को मतलब सॉरी क्वेश्चंस को करने बैठता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आनी, वही बर्डन इकट्ठा हो गया। तो आप एक साथ सारी चीज नहीं कर सकते ना। तो उस चीज के लिए ही मैंने, ठीक है, आप जहां से भी जिस भी तरीके से जो भी आपका सोर्स है उस सोर्स से आप अपनी नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये चीज एक एडिशनल तौर पे, मेरा जो आपका मेथड रहता है, मेरा मेथड बर्डन वाला नहीं रहता, ठीक है। आपको ये चीज हेल्प करेगी। अगर आप एक बार जुड़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ सर ये चीज सच में ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि नॉर्मली है हम सभी को क्या, नॉर्मली ज्यादातर बच्चों का ट्रेंड क्या है, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने का, वो भी यूट्यूब से। तो यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हैं तो नॉर्मली इस चैनल पे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, हर तरीके का क्वेश्चन होगा उसमें। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में करें, इसमें डाउट सेशंस भी होंगे, हो सकता है लाइव क्लास भी हो। तो सबसे पहले उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर पर। हमारा फर्स्ट चैप्टर सभी नॉर्मली सर हमारे स्कूल में हो चुका है। प्रॉब्लम का ही सर प्रॉब्लम आती है सर उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस प्रॉब्लम है सर, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन की डिजिट आ जाएगी समझ में, सर क्वेश्चन जब हम करने बैठते हैं ना होते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ना आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को पहचानेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को पहचानने के बाद उस कॉन्सेप्ट को आना भी तो जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्शनल बेस ही क्लियर कराऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर आप उसमें क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालेंगे और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो बात आती है पहले चैप्टर की, विच इज रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर? सर रियल नंबर्स होते क्या है? प्रॉब्लम पता ही नहीं है सर, बस ठीक है सर पता है फर्स्ट चैप्टर का नाम रियल नंबर है क्या? देखो बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखो अगर मैं ध्यान से करूं कि सर हमें कहा जाता है कि सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर है, बिल्कुल होते हैं। लेकिन मैं आपको बाइफरगेट करके बताता हूँ कि रियल नंबर्स हमारे मैं यहाँ पर 2 तरीके से बाइफरगेट कर रहा हूँ। उसमें सभी कुछ चीज आ जाएगी, रेशनल और इररेशनल नंबर से जो मिलकर बनते हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स हम अपनी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो मेरे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बात? इतना क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। इसी डिपेंड होकर, इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में बाइफरगेट करा, इरेशनल एंड रेशनल। अगर मैं रेशनल नंबर को देखता हूं, देखो ये चीजें आप लोगों से ही आती हैं,
हमारे मेरे पास कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीजें आप लोगों से ही आती हैं, आपकी प्रॉब्लम को पकड़ के ही मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। मैं जब बच्चे से पूछता हूँ व्हाट इज रेशनल नंबर, तो बच्चा क्या कहता है, सर फ्रैक्शन है, सर नेगेटिव है, सर कोई नंबर ऐसा हो जो पॉजिटिव हो, सर नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है कि जो वो नंबर्स जो मेरे p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो मेरे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर हुई ना बात, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं जो q डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। लेकिन चलो ये तो हुई बुकिश लैंग्वेज, लेकिन आपके ही जो आंसर्स आते हैं ना सर, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, उसी चीज को लेकर मैं क्या करता हूं, रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट करता हूं, फ्रैक्शंस और क्या हो गया, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होंगे सर, सर पॉजिटिव और नेगेटिव, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, या इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी होता है उसमें, तो वो मेरे क्या होंगे, ठीक है। सर पॉजिटिव को मैं थोड़ा सा और बाइफरकेट करूं, बिल्कुल करें, तो यहां पर आता है नेचुरल नंबर और होल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर विच आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और होल नंबर्स क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है बेटा। नेगेटिव नंबर्स आपको पता है -1, -2, -3 होता है। फ्रैक्शन जो नॉर्मली a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है। इंटीजर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q क्या हो मेरे, इंटीजर्स। क्लियर हुई बात, आगे चलते हैं। इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं सर, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, साथ में q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। हर बार यही रुकता हूं, आज भी यही रुकूंगा। कहां रुकूंगा सर, कुछ क्वेश्चन आया दिमाग में, आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो वो क्वेश्चन क्या होगा, देखो सर अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है। सर जब q की कोई मतलब यहां पर मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है q की, तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, क्यों है 0, कहां है 0, वाई। तो यहां पर क्या है कि बेटा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो मेरे क्या होते हैं, रूट की फॉर्म में होते हैं, और रूट के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो यहां पर क्या है देख लीजिए, अगर मैं इसको बोलता क्या हूं, बोलता तो मैं इसको √2 ही हूं ना, है ना, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है 1। तो इस वजह से ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं होते और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है सर, ओके जी, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ना बात, चलते हैं आगे। तो यहां पर मैंने आपको सबसे पहले रियल नंबर यानी कि चैप्टर का मतलब समझाया, अब इसमें आप यही चीजें पढ़ेंगे। तो बात आती है रियल नंबर के, तो रियल नंबर्स होते क्या है, तो जितने भी नंबर्स हैं नीचे से ले लीजिए, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर होल नंबर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, तो वो बनेगा इंटीजर, इंटीजर को देखेंगे तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के साथ इर्रेशनल है। तो जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। अब बात आती है सर डेसिमल नंबर्स भी तो होते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन भी तो होती है सर, उसमें तो आपने यहाँ पर तो कहीं नहीं दिखाया डेसिमल कहाँ है, सर बताओ कहाँ होते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल को आप नंबर्स की रियल नंबर्स में रख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि डेसिमल नंबर एक कन्वर्टिंग फॉर्म है, याद रखिएगा। डेसिमल नंबर्स क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या है, फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर को, इनको हम कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। इरेशनल को जैसे √2 की वैल्यू है 1.414141 एंड सो ऑन, डेसिमल एक्सप्रेशन में है। √3 की वैल्यू क्या है 1.732 एंड सो ऑन, बिल्कुल पॉइंट में है। अगर कोई रेशनल फ्रैक्शन ले लीजिए, चलो फ्रैक्शन हो गई मेरी 3/5, काटेंगे तो 0.6, बिल्कुल है। रेशनल नंबर ले लीजिए सर -1/2 -0.5, तो खुद ही देख लीजिए जितने भी ये मेरे क्या आ रहे हैं डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, कन्वर्ट करके आ रहे हैं, दैट्स व्हाई ये कन्वर्टिंग नंबर्स होते हैं। और ये डेसिमल नंबर इन्हीं में इंक्लूड हम कर सकते हैं, सर डेसिमल को भी तो हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, हम इसको एक अलग कैटेगरी नहीं दे सकते, हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर इनको कन्वर्ट करके लाया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई रियल नंबर्स अब मैं कहूं तो सारे के सारे नंबर, चाहे वो प्लस हो माइनस हो अपॉन में हो,
कैसे भी हो वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे ही होंगे। आगे चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन पे। पहला कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? देखो छोटी क्लासेस में वैसे तो ये मैं कहता हूं कि ये डिडक्ट है, ध्यान रखिएगा डिडक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं है क्या। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम कहते किसको है, इसकी फॉर्म क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम, इसको समझ लीजिएगा एल्गोरिथम। देखो छोटे क्लासेस में हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर? आप हमेशा छोटी क्लासेस को ही पकड़ते हो बेटा, ये चीज आप छोटी सी क्लासेस से तो पढ़ के आ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप ही तो चल रहे हो आप आगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी तो ये चीजें आएंगी समझ में। लेकिन आप क्या करते हो, एक स्टेप चढ़ा और भूल गए। सर हमने 8th करी, 8th को भूल गए, 9th में आ गए, 9th करी, 9th को भूल गए, 10th में आ गए। तो वही है 10th वाला सीन भी यही है, लेकिन ये चीजें क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, छोटा सा ये शॉर्ट सा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो कैसे डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में डिवाइड करते थे और एक क्वेश्चन आता था डिवाइड का, क्या आता था कि सर डिवाइड द फॉलोइंग नंबर एंड चेक द आंसर। अगर किसी दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे हम और फिर उसका आंसर चेक करना होता था, तो हम क्या करते थे, कौन से फॉर्मूला लगाते थे? सर यहाँ पर आता था डिविडेंड, फिर आता था यहाँ पर डिविजर, फिर आता था क्वोशिएंट और यहाँ आता था रिमाइंडर। ओके जी। तो बात आती है सर यहाँ पर एक चेकिंग का एक कंडीशन होती थी विच इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को ही अगर मैं डिविडेंड को a रख दूं, इसको b रख दूं, इसको q रख दूं, इसको r रख दूं, तो a = b³ + r आ जाएगा ना। यही तो मेरे डिवीजन एल्गोरिथम है। और है ही क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं जिसको, लेकिन वही है डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर हमारी डिडक्ट हो चुकी है, डिडक्ट है, दैट्स व्हाई इसको मैंने और ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा। देखो एक और कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें, अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं विच इज 1.2। अब 1.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखो LCM, एक है HCF। ओके, छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखिएगा, LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर ये तो हमको पता है, बिल्कुल पता होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बिल्कुल पता है। लेकिन देखो कैसे करते हैं, देखो लीस्ट, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा आ जाते हैं कि उसमें जैसे कि 4 बेल्स हैं नॉर्मली, या 4 बेल छोड़ो, 4 ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स हैं, वो 2 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड एंड 8 सेकंड क्या के इंटरवल पर हमारी बार बार ब्लिंक हो रही है। ठीक है, अगर वो 8 बजे एक साथ ब्लिंक हुई थी सुबह 8 AM, तो वो दोबारा कितने मिनट में ब्लिंक होंगी एक साथ? तो मुझको क्या चाहिए, कम से कम टाइम चाहिए। सर कम से कम टाइम में, देखो नॉर्मल सी बात है, कंडीशन के ऊपर आपको खुद ही मुंह से निकल जाता है क्या, जैसे कि आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, या किसी ने भी कोई कॉन्सेप्ट दिया आपको, कोई भी आपने को काम दिया, तो आप क्या कहते हो, सर कब दिखाना है इसको, सर कम से कम टाइम में दिखाना है, कितना भी टाइम ले सकते हैं, तो अपने आप कंडीशन के ऊपर निकला ना। तो यहां पर वही है कि अगर 4, मेरी एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ इस चीज को, क्या कि अगर मेरी 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं और वो 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, सॉरी 2 मिनट्स, 4 मिनट, 6 मिनट्स एंड 8 मिनट्स के इंटरवल पर ब्लिंक हो रही हैं, तो वो एक साथ कितने बजे ब्लिंक होंगी? अगर